जय माता दी। अगर आप भी पैसे से, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कुछ ऐसे गलती कर रहे हैं आप जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं हो रहा है। और कौन सा गलती कर रहे हैं वो आपको पता नहीं चल पा रहा है। क्या ऐसी गलती हो जा रहा है, क्या ऐसे आपसे कुछ ऐसा काम खराब हो जा रहा है जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जा रही है। आप कैसे उसका उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को अपने यहाँ आगमन कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का और पैसे की प्राप्ति कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही दुर्लभ जानकारी आपको आज प्राप्त होगा। हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहें। जैसे कि मैं आज बताऊंगा माँ लक्ष्मी रुष्ट क्यों होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है हमारे घर की उन्नति हो, हमारा जो कारोबार है, हमारा घर आगे बढ़े, हम लोग सुखी संपन्न जीवन व्यापन करें, अमन चमन से रहें। हर एक व्यक्ति यही चाहता है, आप लोग भी चाहते हैं। तो कौन सी ऐसी आप लोग गलती कर दे रहे हैं जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जा रही हैं, आपके घर में नहीं आ पा रही है। इसी चीज को आपको ठीक करना है। तो मैं आज आपको कुछ उपाय बताऊंगा और क्या ऐसी गलती हो रही है तो आप इसको नोटिस करें। क्या आपसे भी ये गलती हो रही है जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं आ पा रही है, बाधाएं आ जा रही हैं आपके घर में, अचानक कोई ऐसा रोग आ जा रहा है, अचानक कोई ऐसी हानि हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, घाटा हो जा रहा है जिससे आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा हर घर में जो होता है झाड़ू को उल्टा रख देते हैं। झाड़ू कहाँ रखना चाहिए, झाड़ू कैसे रखना चाहिए, ये आप अवश्य जानकारी रखें, क्योंकि झाड़ू रखने का एक अस्थायी जगह होता है। झाड़ू कैसे रखना है उसका भी विधि है, किस तरह से रखना है, इस बात का बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू में भी माँ लक्ष्मी वास करती है, गंदगी को बाहर करती है और माँ लक्ष्मी को अंदर आगमन करती है। परंतु उस झाड़ू का स्थान बिल्कुल सही और सटीक जगह होना चाहिए। झाड़ू बिल्कुल अच्छे से रखना चाहिए। आप लोग कैसे झाड़ू रखें तो जाने हमारी वीडियो के द्वारा से। जब भी आप झाड़ू रखें तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, झाड़ू अगर आप उत्तर की दिशा में रखें, उत्तर या पूरब की दिशा में रखें तो बहुत अच्छा माना जाता है। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटा करके और नीचे बिल्कुल फर्श पे रखना चाहिए। खड़ा करके दीवार पे कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति या जो भी गृहिणी झाड़ू को खड़ा करके रखती हैं उनके यहाँ धीरे धीरे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ दरिद्रता का विवास होता है, दरिद्री जो होती है वहाँ वास करने लगती है। तो आप लोग आज ही सावधान हो जाएं, आज ही बिल्कुल अपना नियम बदल दें। झाड़ू को उत्तर या पूरब दिशा में रखें। झाड़ू को बिल्कुल अस्थाई बिल्कुल लेटा के रखना चाहिए, खड़ा करके कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। और झाड़ू का जो रखने का दिशा है वो भी आपको मैं आज बता देता हूं। झाड़ू को पूरब पश्चिम की तरह से लंबा रखें तो और अच्छा होता है। झाड़ू कभी भी घर के बाहर नहीं रखा जाता है। झाड़ू को बहुत अच्छे से, बहुत ही शुद्धता से, सम्मान से झाड़ू को एक अच्छा स्थान, शुद्ध स्थान बना करके वहां रखना चाहिए। अपने घर में सफाई की झाड़ू लगाए, उसको अच्छा से साफ से झाड़ के, अगर आपको लग रहा है इसको और साफ करना तो अच्छे से साफ करिए, गीला कपड़े से भी साफ करके उसको अस्थायी जगह पे रखें। देखिए आपके घर की बरकत कैसे होने लगेगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होने लगेगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का उन्नति भी होने लगेगा। इस कार्य को करके अवश्य देखें।
झाड़ू से आप माँ लक्ष्मी का प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नियमित रूप से और विधि विधान से उसको रखना है। ये नहीं 2 दिन 4 दिन रखे फिर दोबारा आप उसी स्थिति में रखने लगे जैसे आप पहले रख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल अस्थायी स्थान देना है झाड़ू को। और झाड़ू कभी भी बिल्कुल गेट के सामने नहीं रखा जाता है। झाड़ू को कभी किचन में नहीं रखा जाता है। झाड़ू को कभी मंदिर में नहीं रखा जाता है। झाड़ू को कभी बेडरूम में नहीं रखा जाता है। झाड़ू बेडरूम के बाहर होना चाहिए। झाड़ू आप हॉल में भी रख सकते हैं। बालकनी अगर आपके यहाँ है, बालकनी में भी एक जगह स्थान दे करके वहां रख दीजिए। किचन में, मंदिर में, बेडरूम में कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग मंदिर बनाते हैं अच्छे जगह, वैसे ही झाड़ू का भी स्थान बिल्कुल शुद्ध और अच्छा होना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपके घर की वास्तु भी नाराज होते हैं, वास्तु दोष होने लगता है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलने लगती है, तो आपस में मतभेद होने लगता है। आपस में सब लोग बिल्कुल एक दूसरे से हमेशा चिढ़ते रहेंगे, एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे। इस प्रकार की घर में दिक्कतें आने लगती है, इस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आने लगती है। तो आप लोग आज ही सावधान हो जाएं और माँ लक्ष्मी का आगमन अपने घर में करने के लिए तैयार हो जाएं। और एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो आप लोग घर में तवा रखते हैं, तवा भी कभी भी पानी के स्थान में नहीं रखना चाहिए। तवा को कभी भी गर्म तवा है और उसको धोना नहीं चाहिए, उसको पानी में नहीं डालना चाहिए। उसको पहले एक अच्छे जगह रख करके ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उसको जहाँ रखना है धुलने के लिए या पानी में रखना, वहां रख सकते हैं। पहले तो आपको उसको ठंडा होने देना है। जैसे झाड़ू को खड़ा नहीं रखते हैं, वैसे सेम तवे को भी कभी खड़ा करके नहीं रख सकते हैं। खड़ा करके नहीं रखा जाता है, तवे को उल्टा करके नहीं रखा जाता है। बिल्कुल सीधा, जैसे आप लोग गैस पर रख करके रोटी बनाते हैं, वैसे रखते समय में भी तवा को रखना चाहिए, सीधा तवा रखना चाहिए। तवा से अगर आप उल्टा सीधा तवा रख रहे हैं, उससे आपके घर में शनि का दोष आने लगता है। शनि का दोष आने से कई प्रकार का समस्या आने लगता है, तो इस बात का भी ध्यान दें, तवा को भी अच्छे से रखें। ये सब छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने जीवन में चमत्कारिक फल पा सकते हैं, क्योंकि जब हम धीरे धीरे सभी काम को अच्छे तरीके से करेंगे, नियम के साथ करेंगे, विधि के साथ करेंगे, तो धीरे धीरे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, आपके घर का वास्तु ठीक होगा, आपके घर में अनेक प्रकार का अच्छा वातावरण फैलने लगेगा, आपके घर का वातावरण अच्छा होने लगेगा। तो वही घर आपका जो पहले बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा से भरा पड़ा था, आपस में मतभेद होता था, आपस में किसी को कोई बात करने का किसी से तैयार नहीं होता था, वही घर बिल्कुल मंदिर बन जाएगा। वही घर में आप लोग प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बातचीत, बात व्यवहार आपका बनने लगेगा। उसी घर से आपका तरक्की होने लगेगा। आप इस उपाय को करके देखें, माँ लक्ष्मी का आगमन बिल्कुल आपके घर में ही रहेगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर के बैठेंगी और वो कहेंगी भी, इस घर में तो बहुत खुशहाली है, इस घर में तो बहुत प्रेम से रह रहे हैं सब। माँ लक्ष्मी भी कहती हैं, जहां घर में, जिसके भी घर में अगर विधि विधान के साथ अच्छे से नहीं रह रहे हैं, तो वहां माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती हैं, वहां से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। और जहां देखती हैं सब लोग अच्छे से हंसी खुशी से रह रहे हैं, एक मत पूरा परिवार है, तो वहां माँ लक्ष्मी भी बहुत ही खुशी मन से वहां विराजमान हो जाती हैं, उनका बरकत करने लगती है। ये बात बिल्कुल 100% शास्त्र से प्रमाणित है और शास्त्र भी यह बात कहता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, हो सकता है कई जगह इसका उल्लेख है, कई कथा में भी आता है, कई जगह
वेदों में भी ये बात कहा गया है। तो आप लोग ये सब जो काम है छोटे छोटे बिल्कुल अच्छे से करें, बिल्कुल विधि विधान के साथ करें, जिससे आपको अच्छा फल प्राप्त हो। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल ज्यादा प्राप्त, ऐसा नहीं होना चाहिए आप मेहनत तो कर रहे हैं और उसका फल जो है बिल्कुल नष्ट हो जा रहा है, बिल्कुल आपको उसका कुछ परिणाम मिल नहीं रहा है, उसका कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो आप सावधान हो जाइए और इस उपाय को करके आप अपना जीवन बदलें। एक बार हमारे साथ बोलेंगे, बोलो सच्चे दरबार की जय।